वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राहत ख़ान चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिका न्यूयॉर्क में। और आज आपको जो मालूमात देना चाह रहा हूँ वो सब लोग इसके मुंतज़र भी होंगे और सब लोग सोच रहे भी होंगे, क्योंकि जितने भी वीडियो मैंने बनाई या ज़्यादातर यूट्यूबर बनाते हैं तो वो आपको बाहर से घर दिखा देते हैं, या अगर आपको अंदर से भी दिखाते सिर्फ आपको घर शो करा देते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका में जितने भी घर आप रेंट पे लेंगे तो वो अंदर से कैसे होते और उसकी कितनी रेंट होगी और किस हिसाब से मिलेगा, मैं आपको आज उस वो अंदर की कहानी आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप देख लें। फिर बात करते हैं आगे कि अमेरिका में आपको घर कैसे मिले। देखिए, ये 3 पोर्शन का घर है, ठीक है। अब हम जैसे एंटर हुए तो ये इनका गेट है, ये बैक साइड है इस घर का, ठीक है। और जो मैं लाइट भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम एंटर हुए तो इसका आप डाइनिंग हॉल कहे, जो लाउंज वगैरह है वो कहे, ठीक है। मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ। ये भी खाली पड़ा हुआ है। ये है इनका किचन, ये इनका किचन है। ये मैंने लाइट ऑन की है इस साइड की, ये उस हाल की है जो अभी मैं अंदर से ये अंदर आया इसी साइड पे। ये इनकी किचन वगैरह है, बड़ा स्पेस इसमें भी है, ठीक है। ये इनकी बाथरूम है, ये भी मैं आपको दिखा दूं कि आप जब घर लेंगे अमेरिका में रेंट पे तो किस हिसाब से किस तरह होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये दूसरा पोर्शन है उस साइड पे, ठीक है। ये एक अलमारी इसका यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। ये बाहर की साइड के लिए भी आपको जो है वो स्पेस दिया है बाहर बैठ के अपने लिए, बैठने की जगह है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ कि इसमें कितने रूम्स हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पर ये सिस्टम पुराना है, ठीक है। अब नए सिस्टम आ चुके जो आप नीचे ज़मीन पे देख रहे हैं, ये इनके हीटिंग का काम करते हैं और उनकी कूलिंग वगैरह मेंटेन रखते हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं, तो इससे अगर ज़्यादा ज़्यादा अगर कूलिंग है तो आप इसको 70-80 पे लेके जा सकते हैं। इस बटन को आप यू कर लें आगे, ठीक है। तो अगर कूलिंग बार जो है इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं है तो आप 50 पे रख सकते हैं। ये नीचे इसकी पूरी हीटिंग का वो दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि इस घर में कितने रूम्स हैं। मैं कुछ लाइट ऑन, अब देखिए जी हम ऊपर आ गए, ठीक है। मैंने कहा ये 3 पोर्शन का है, एक इनका बेसमेंट है, एक फ्रंट की साइड पे, और एक देखिए ये एक हॉल कमरा है इसका। यहाँ भी एक अलमारी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ भी एक आप ये स्टोर है, एक किस्म का स्टोर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर भी। तो मैं अंदर जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बड़ा हॉल रूम है, जैसे ऊपर ये चप्पे हम आ गए, फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ भी ये इनकी एक अलमारी, हर रूम में आपको अलमारी मिलेगी, ठीक है। यहाँ भी हीटिंग का पूरा सिस्टम है। अब ये हम लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, जैसे हम ऊपर चढ़े लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं और आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, एक रूम इसमें यहाँ राइट साइड पे, यहाँ भी हीटिंग वगैरह का आपको हर जगह पे ये चीज़ें मिले,
एक रूम यहाँ पर है, ठीक है। एक ये आप बैठक कहे, लाउंज कहे, जो भी कहे, ये इन्होंने बना हुआ है, लेकिन ये भी दो ही कमरे के हिसाब से, अगर एक ये इनकी गेट है तो राइट साइड पे एक कमरा है, लेफ्ट साइड पे और ये फ्रंट पे इसकी स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग सा इसमें रूम है, इसकी ये अलग अलमारी यहाँ पर भी है वो। तो ये एक दो तीन चार 1 2 3 4 जो है इनकी रूम्स हैं। तो अब इसकी रेंट कितनी है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इस तरह का घर लेंगे तो इसकी रेंट कितनी है। तो इसकी रेंट अगर ये हिसाब से, जैसे आप 4 रूम का है, लॉन्च वगैरह जो नीचे किचन, तो ये आपको 2500 से लेकर $3200 तक ये आपको रेंट पे मिल सकता है अमेरिका, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से वो जितने भी इसमें वाटर का, इलेक्ट्रिक वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, लेकिन डिपेंड करता है घर के, अगर घर होम जो हाउस जो नया बना हुआ हो तो वो उसके फिर 3500 भी हो सकते हैं, 2800 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ जितने भी घर बने हुए वो आपको तकरीबन इस हिसाब से आपको मिलेंगे। ये अंदर की कहानी मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, अब अगर फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये साथ वाला जो ये अभी लॉक है, तो उस साइड वाले पे ये अब अलग जो है ये गेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी एक अलमारी है। तो ये गेट जो दिया हुआ है, ये इसमें भी 2 रूम्स हैं और एक लॉन्च है, किचन है। अगर फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप वो भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 रूम और लॉन्च वगैरह किचन वो आप लेंगे तो 2000 से लेके 2500 के दरमियान को आपको न्यूयॉर्क में ये मिलेंगे। अगर ये हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, बेसमेंट के फिर प्राइस अलग है, उसके हवाले से मैं फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें इसमें दिखा सकूं। तो अगर आप 2 रूम हाउस लेंगे, रेंट पे लेंगे, तो वो तकरीबन आपको 2000 से लेके 2500 के दरमियान मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस तरह रूम लेंगे, जैसे इसमें आप समझे कि 4 रूम्स हैं, तो ये 2500 से लेके 3000, 3200, 3500 तक भी हो सकता है। कि मैं सादा अल्फाज कोशिश करता हूँ, मैं सादा अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि आपको इंग्लिश वर्ड्स जो है हमारे इतनी पावरफुल है भी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सादा अल्फाजों में आपको बता सकूँ। तो 2500 से लेके आप समझे 3500 3200 के दरमियान इसकी रेंट होगी पर मंथ। अच्छा, अगर आप लेते हैं तो वो आपसे 1 महीने का डिपॉज़िट लेंगे और 1 महीने आपसे जो करंट है वो लेंगे, यानी 2 महीने के आपसे, 2 मंथ के बिफोर आप जब शिफ्ट होंगे तो 2 मंथ जो है वो 2 महीने का आपसे वो रेंट लेंगे, ठीक है। ये है यहाँ की कहानी एक घर की। और इसी तरह फिर जो है एक रूम आप लेंगे, तो एक रूम अगर आप लेंगे तो वो आपको 1800 से 2200 के दरमियान पड़ेगा। हाउस की बात कर रहा हूँ, 1800 से 2200 के दरमियान पड़ेगा। और अगर आप 2 रूम लेंगे तो 2000 से 2500 के दरमियान पड़ेगा। अगर आप 3 रूम 4 रूम लेंगे तो 2500 से 3500, 3200, 3000 के दरमियान आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है, बाज़ नया हो तो उसकी थोड़े 100 200 महंगे भी हो जाते। तो ये था यहाँ के घर के हवाले से, मैंने कहा आपको वीडियो दिखा दूँ। बहुत से लोग सवाल करते थे कि भाई अंदर से घर कैसे होंगे, कोशिश लोग करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं। तो मैं आपको ये बड़ा हॉल है, इसमें ये भी दिखा दिया। और फिर बेसमेंट के हवाले से मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मुश्किलात है बेसमेंट के लेने में उन फैमिली के लिए जो यहाँ नए आते हैं। तो उसके लीगल मुश्किलात होती है, मैं आपको समझा दूंगा दूसरी वीडियो में कि वो कैसे करने हैं, कैसे लेनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का, खुसूसी तौर पे अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, उनसे दुआएं लें। और उनके बाद जो है आपके सिस्टर होते हैं जो आपको दुआएं देते हैं, क्योंकि वो पराए घर में होते हैं, तो उनसे
खुसूसी तौर पर उनका ख्याल रखें, उनसे दुआएं लें। और अपने भाइयों का जो जो आपके साथ आपके रिश्ते आपसे रिलेटेड है, आपसे वाबस्ता है, उन सब का ख्याल रखिएगा कि बाद में भी आपको लोग याद रखें। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ। अस्सलाम।